कहाँ तक जाएगी लड़ाई, क्या लगता है? इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत है कि लड़ाई लड़ते रहो, धीरे धीरे करके जब वो लड़ाई संगठित होती है तो एक रिजल्ट देती है। क्या सरकारों का फर्ज सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि आप एक दिन के अंदर इतना बड़ा चुनाव करा लेते हैं? कितना बड़ा अंतर है सोचिए। और हम चुनाव सही तरीके से करा पा रहे हैं क्योंकि हमारा मनसा ही नहीं है कि हम एग्जाम सिस्टम को सुधारें। 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम सीईटी लेके आ रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बाद में इनको ज्ञान आया होगा रेलवे अलग से कमा के दे रहा है, एसएससी अलग से कमा के दे रहा है, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। नीतियों में ये चीज़ दिख नहीं रही है, प्रधानमंत्री साहब की मनसा में ये चीज़ दिखती नहीं है। जितनी मनसा उनकी पीआर को लेकर के दिखती है वो किसी और चीज़ को लेकर नहीं दिखती। और ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना हो कि भारत देश का प्रधानमंत्री किसी यूएस या चाइना जैसे देश का राष्ट्रपति बन गया हो, ये भी संभावना नहीं है। मोदी साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात के एजुकेशन या एग्ज़ाम सिस्टम में वहाँ सरकारी नौकरी का इतना शायद वैल्यू भी नहीं है। मैं उतना नहीं समझता हूँ गुजरात को, बट मैं हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत है कि लड़ाई लड़ते रहो, धीरे धीरे करके जब वो लड़ाई संगठित होती है तो एक रिजल्ट देती है। कहाँ तक जाएगी लड़ाई, क्या लगता है? सुधार तक जाएगी और ज़रूर सुधार होंगे, मेरा ऐसा पूरा एकदम मेरा दिल कहता है। और जब आप सच्चे दिल से और अपने हित को पीछे रख के त्याग करते हुए हर चीज़ का आगे बढ़ते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो ऊपर वाला जरूर। क्या सरकारों का फर्ज सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि आप एक दिन के अंदर इतना बड़ा चुनाव करा लेते हैं? कहीं कराना हो सारे शिक्षक लग जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको एक जिम्मेदारी मिल जाती है कि ये प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। तो क्या एग्ज़ाम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है, उन लोगों के लिए हो रहा है जो सिर्फ अगले 5 साल की गारंटी है उनकी, वो भी ना हो, जबकि एग्ज़ाम उस चीज़ के लिए हो रहा है जो देश को 30 साल की गारंटी देंगे। कितना बड़ा अंतर है सोचिए। और हम चुनाव सही तरीके से करा पा रहे हैं क्योंकि हमारा मनसा ही नहीं है कि हम एग्ज़ाम सिस्टम को सुधारें। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। पहली चीज़ कि रोजगार है नहीं, जो है वो भी ठीक तरीके से परोसा नहीं जा रहा, दिया नहीं जा रहा, तो देश किस दिशा में जाएगा? आप सोचिए कि जिन लोगों को आज करोड़ों लोग हर साल इस जॉब की दुनिया में आते हैं इस उम्मीद से, और वो जॉब जब नहीं क्रिएट होगी तो आगे आने वाले 10 साल के बाद हम और आप किस चीज़ पे इंटरव्यू कर रहे होंगे? ये यूथ कहाँ पहुँच चुका होगा फ्रस्ट्रेट होके। आप सुना आपने इतने सालों में, पिछले 11-12 सालों में, कि प्रधानमंत्री जी ने कभी मन की बात में युवाओं की बात कही हो, बेरोजगारों की बात कही हो। मैं आज उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो शिक्षक के लिए बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कि शिक्षक ऐसा होता है, शिक्षक एक मिट्टी को घड़े का रूप दे देता है, और वही शिक्षक, क्या हम लोग शिक्षक नहीं हैं? हम लोग वो हैं जहाँ इनकी एजुकेशन पॉलिसी इतनी वीक है कि ये 10th और 12th में वो बेसिक एजुकेशन या ग्रेजुएशन में वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे जिसके लिए आज कोचिंग्स की ज़रूरत है। वो काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ये लोग 10th 12th ग्रेजुएशन में ठीक तरीके से पढ़ा दें तो शायद हम लोगों की ज़रूरत भी ना रहे। हम लोग वो काम कर रहे हैं जो ये इनकी बेसिक एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पा रहा है। हाँ, कहते हैं कि भाई अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता तो बच्चों को प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें मतलब क्या सच लगता है आपको? कितना? बिल्कुल बिल्कुल 100% लगता है। आप एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये लोग सिलेबस अपडेट नहीं कर रहे। आप देखिए वही एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। आपने सुना होगा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो सिर्फ कागज़ों पे रह गई। 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम सीईटी लेके आ रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बाद में इनको ज्ञान आया होगा रेलवे अलग से कमा के दे रहा है, एसएससी अलग से कमा के दे रहा है, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। एक ही बच्चा बार बार एक साइकिल में फंस गया है। एसएससी में भी क्या होता है, 18,000 वैकेंसी निकलती हैं, रिजल्ट आता है, वो कोर्ट में चली जाती है, हर बार फॉर्म भरता है, यानी एक ही बच्चा रिपीटेटिव मोड में सेलेक्ट होता जा रहा है। कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है कि अगर इसने नौकरी छोड़ी है तो इसको नौकरी मिल जाएगी। एक ही सिस्टम में बार बार फीस दे करके इस पूरी व्यवस्था को इतना जर्जर बना दिया है कि हम किस किस चीज़ पे बात करें। इसीलिए हमने सोचा कि हम एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई फेयर एग्जाम सिस्टम, और सरकार खुद ही हमसे पूछे कि आपको ये सिस्टम किस तरीके से अनफेयर लगता है, बताइए, हम सुधार करने को। और सरकार को स्वीकारना चाहिए कि हम यहाँ पे विफल हैं और हम इस चीज़ को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार की नीतियों में ये चीज़ दिख नहीं रही है। प्रधानमंत्री साहब की मनसा में ये चीज़ दिखती नहीं है। जितनी मनसा उनकी पीआर को लेकर के दिखती है
वो किसी और चीज़ को लेकर नहीं दिखती कि वो उन इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देंगे जिससे कि उनकी रीच और बढ़े। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना हो कि भारत देश का प्रधानमंत्री किसी यूएस या चाइना जैसे देश का राष्ट्रपति बन गया हो, ये भी संभावना नहीं है। आप ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुके हैं, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब आपका फ़र्ज है कि आप ग्राउंड पे लोगों के लिए काम करें, ना कि अभी भी आप इसी भाग में रहें या इसी दौड़ में रहें कि मुझे किस तरीके से सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को बढ़ाना है, मेरा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे है कि मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे सिर्फ फ़ोटो खिंचानी है। ये सब चीज़ें आज के युवा या आज के लोगों को हर्ट करती हैं। और मान लेते हैं कि चलिए ये चीज़ें भी ठीक हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक एम्बिशियस रह सकता है। मोदी साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात के एजुकेशन या एग्ज़ाम सिस्टम में वहाँ सरकारी नौकरी का इतना शायद वैल्यू भी नहीं है, मैं उतना नहीं समझता हूँ गुजरात को। लेकिन इतने साल सरकार चलाने के बाद भी अगर आपको आज तक ये नहीं पता चला है कि एक विपक्ष होगा और वो आवाज़ भी उठाएगा और उसका जवाब भी हमें देना है, और अगर हमें कोई लगता है, अटल बिहारी जी भी तो प्रधानमंत्री थे, आप बताइए क्या ऐसा कभी आप लगा? आप उस टाइम के संसद के सत्र देखिए, बड़े अच्छे से जवाब दिए जाते थे। आज तो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बहस होती है, एक दूसरे को जलील करना मकसद हो गया है। नहीं, हम सुपीरियर हैं, हम नंबर 1 हैं, आप कुछ भी नहीं है। सिर्फ आज ये दौड़ है, आज सफलता का मतलब यही है, जीत नंबर 1 की दौड़ है, और ये वहीं से सीख के हर इंडस्ट्री में यही चीज़ फैल रही है। नंबर 1 की दौड़ है, नंबर 1 की दौड़ है, सबको नंबर 1 बनना है। किसी का भी ईगो नीचे होने का, सरकार का ये ईगो ही तो है जहां वो ये नहीं समझ पा रही कि नहीं देश में समस्या है। उनको लगता नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। छात्रों के नंबर 1 होने की बात कब आएगी, जब नंबर 1 देश में संसद की बात आ रही है? देश नंबर 1 ही तब हो पाएगा जब आज के देश के यूथ को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसे नंबर 1 पे रखेंगे। भी क्या करें, हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाने की सार्थकता तो तभी है जब हमारा बच्चा एग्जाम एटलीस्ट दे पाए। यहाँ तो एग्जाम ही नहीं दे पा रहा, एग्जाम फॉर्म भरने में समस्या, एग्जाम देने जा रहा है सेंटर्स में समस्या। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉब्लम ठीक होती नहीं है तब तक दूसरी ले आते हो, तीसरी ले आते हो। आज का यूथ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, बच्चों का दर्द इतना बढ़ गया है। मेरे साथ 8-10 लोग जो रहते हैं, आपने देखा दुर्गा जी साहब जैसे, सिर्फ बच्चों का दर्द सुनने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन है ऑफलाइन होता है, तो हम बच्चे के कंधे पे हाथ रख के उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। हम कहते हैं आप इन लोगों को कि आप बस सुनिए, बच्चे को सुन के ही अच्छा लगेगा, और मुझे बता दीजिए और बोल भी दीजिए कि हम सर तक आपकी बात मैंने देखा दुर्गा जी के बारे में दर्शकों को बता दूं कि ये वही शख्स हैं जो सर के साथ हमेशा रहते हैं, और उसके बाद जब मैं आया यहाँ पर तो उसके बाद भी कॉल पर लगे हुए थे। वो कॉल पर कॉल, एक फोन कितना निकाला दूसरे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसा शायद कोई शख्स भारत के अंदर हो जो एक समय पे 3 फॉरवर्डेड फोनों की कॉल और 3 मोबाइल एक साथ चलाए और इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, और परेशान ना हो, कूल रह करके एक एक बच्चे की बात सुनते हैं, एक एक बच्चे की बात सुनते हैं। ये जब हम आप लोगों को सवाल बताते हैं, मीडिया को, मैं इतने सारे लोगों के साथ इंटरव्यू किया, जब उनको ये 100 रुपये वाली बात बताते हैं, आपको पता है हम पिछले 5 साल से ये चिल्ला रहे हैं कि 100 रुपये लेते हैं गलत सवाल पूछने के, तो आप लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं हम 5 साल से कह रहे हैं। तो मीडिया भी अब जाके जागी है, जिसको लग रहा है कि हाँ ये तो वाकई में गलत हो रहा है। तो मीडिया को समझाने में इतना वक्त लग गया, लेकिन हम इसको भी एक जीत ले रहे हैं कि चलिए आज मीडिया समझ गई, कल सरकार भी समझेगी। क्योंकि आप संसद सत्र को भी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी विपक्ष ने किसी बात को लेकर के मुद्दा उठाया और सामने से रूलिंग पार्टी ने कहा ठीक है ये बात आप सही कह रहे हो, हम इसे दिखवा लेते हैं। यही तो मतलब होता है। आप बोलेंगे ना, अगर मैं किसी कंपनी का फाउंडर हूं और मैं आता हूं वहाँ ऑफिस में सबसे मीटिंग करता हूं, तो लोग मुझे कहें कि जी ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तो मेरा फर्ज है ठीक है इसको, मैं खाली सुनने के लिए नहीं हूँ। अगर मानसून सत्र में विपक्ष कोई आवाज़ उठा रहा है तो रूलिंग पार्टी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आप आंसर तो कीजिए। तो क्या लगता है जवाब दिया गया? नहीं दिया जा रहा है जवाब। अगर दिया जा रहा होता तो चीज़ें ठीक हो गई। क्यों नहीं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आवाज़ उठ रही है, और इसीलिए उठ रही है क्योंकि सिस्टम ने गलतियों का अंबार लगा दिया है, बच्चे को पागल करके छोड़ दिया। अब पढ़ाई तो दूर की बात है, वो इन्हीं सब चीज़ों में फंसा हुआ है कि कैसे सिस्टम को ठीक करें। एसएससी नहीं, देश में अगर हम देखते हैं और एग्जाम्स को, अगर विशेषतः राजस्थान को देख लें हम, वहाँ एग्ज़ाम होता है रीट का एग्ज़ाम, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। हर कोई चाहता है सरकारी शिक्षक बनना, और वहाँ के किसान लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, या फिर कहें उससे ऊपर के लोगों के लिए, नीचे के लोगों के लिए वो एग्ज़ाम बहुत बड़ा है।
बिल्कुल। चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, 1st ग्रेड का हो, 2nd ग्रेड का। राजस्थान की भर्तियों का तो काफ़ी सालों से बहुत बुरा हाल है, चाहे इससे पहले कांग्रेस वहाँ पे थी या बीजेपी वहाँ पे है। रीट के एग्ज़ाम का घोटाला आपको पता होगा, कैसे पेपर लीक हुआ था और कितनी मुश्किलें उसमें बच्चों ने झेली थी। उसके बाद एसआई की परीक्षा में 300 लोगों को तो आई थिंक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये सिर्फ लड़ाई सेंट्रल से एग्ज़ाम की नहीं है, हर एग्ज़ाम की है। शिक्षक भर्ती 7 सालों से नहीं आई है। कोई भी एग्जाम सिस्टम ठीक नहीं है। कहाँ जाए देश का युवा, आप बताइए तो सही। जब एग्जाम आपके पास इतना पैसा है, आप ही उसको अपनी पार्टी में नौकरी पर रख लीजिए, कुछ तो करिए। मतलब अब जब एग्जाम होता है तो छात्र ये नहीं सोचते कि भाई एग्जाम है मेरा इस तारीख को, वो ये सोचते हैं कि एग्जाम हो जाए, बस हो जाए भी किसी हालत तरीके में, और से, बिल्कुल रिजल्ट आ जाए शांति से। शांति से। बहुत बड़ी किस्मत चाहिए। लॉटरी बन चुका है एग्जाम सिस्टम पूरा, लॉटरी, एकदम लॉटरी। और उस लॉटरी की प्रोसेस जो है उसमें स्टूडेंट जो घूम रहे हैं उसका क्या? वही आज आपकी लग जाएगी, 4 साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति की लग जाएगी, और ये चलता रहेगा। आपके टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा जैसा कि आप कुछ बता रहे हैं नहीं। 2016 देखिए, तक नॉर्मल था। 12 में मैं सेलेक्ट हुआ, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में लगातार सेलेक्ट हुए। अगर कुछ ऐसा होता तो लक कैसे चलता? तब इतनी समस्याएं नहीं थी वैसे जितनी आज है। ऐसे एक तो यही सबसे गुजारिश भी रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से, और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता या सरकार का विरोध करने का जो परमिशन है वो हमें संविधान देता है आर्टिकल 19 के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, या तो आप संविधान से ये आर्टिकल हटवा दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए संविधान में, तो हम लोग आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। संविधान सबसे ऊपर है, सत्ता से ऊपर है, पार्टियों से ऊपर है। जानकारी। और ये जो लड़ाई है ये देश हित के लिए ही है कि अच्छे लोग अगर सिस्टम में जाएंगे, सरकार में जाएंगे, जो 30 साल तक काम करेंगे, तो देश और आगे जाएगा। को कचोटती हैं। आप खुद ही मुझे बताइए, भारत में इतने सारे गांव हैं, और उन गांव के अंदर आप भी गांव से रहे हों, अगर मैं गांव से रहा हूं, कितने % लोगों के पास खेती करने के लिए भी ज़मीन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। उनके पिताजी या तो किसी दुकान पे काम करते हैं, या फिर वो जो है किसी और की खेती उधारी पे लेकर के वो खेती करते हैं। तो वो एक आदमी या उनकी पीढ़ियाँ क्या कई सालों तक, 100-150 सालों तक यही करती रहे? नहीं, वो भी ये सोचते हैं कि हमारे घर के हालात भी बदलें। हर कोई ये सोचता है, और उनके पास उस स्थिति में सिवाय सरकारी नौकरी के कोई और ऑप्शन नहीं होता। एसएससी एग्जाम, जिसे सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, बिल्कुल, उम्मीदें। जिसके अंदर मतलब हर साल 40-50 हज़ार तो डायरेक्ट नौकरियां, मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हो कि मिलनी ही चाहिए। और अब वो प्रोसेस बन के रह गया है सिर्फ, कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बस आप एक प्रोसेस में उलझ जाएंगे। यानी आज का जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम, वो इतना ख़राब हो चुका है कि वो एक बच्चे को 3-4 साल के साइकिल में फंसा के उनके माँ बाप की एक जोड़ी हुई पूंजी या इतनी मेहनत की छोटी मोटी कमाई को भी बर्बाद कर रहा है, उस बच्चे को भी फ्रस्ट्रेट कर रहा है। यानी कि ये पता भी नहीं है कि आपको नौकरी देंगे नहीं, या तो ये बात पहले ही क्लियर हो जाए कि नहीं मिलेगी। यानी वो एक ऐसा प्रोसेस है जो उनको फंसा के रख रहा है। और वो युवा आज इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको पता ही नहीं है कि 17,000 वैकेंसी निकली हैं तो वो क्यों नहीं ले पा रहा है, इतने हाई कट ऑफ क्यों जा रहे हैं। एग्ज़ाम का पूरा सिस्टम ही अनफेयर हो गया है।